जो पैसे साल हो गया वो पैसे नहीं दे रहे। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, शौहर भी मेरा 3 साल बीमार है। मुझे पेंशन नहीं मिली और ना ही मुझे उसके बकायजात मिले अब तक। किसी के सामने हाथ उठाने से बचा ले परवरदिगार, और सर झुकाने से बचा ले अल्लाह पाक। सज्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने एक बार फिर चीखो पुकार मचाना शुरू कर दी है और ये हवा में नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो रिटायर हो जाने वाले वफ़ात पा जाने वाले मुलाजमीन के बकायजात के सिलसिले में सालों से जद्दोजहद करते चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि केएमसी इंतज़ामिया के ट्राइका ने रिटायर और वफ़ात पा जाने वाले मुलाजमीन को वाजबात के सिलसिले में नाजायज़ तौर पर तंग करना शुरू कर दिया है। पूरे महीने में 20 से 25 मुलाजमीन को वाजबात अदा करने का फ़ैसला किया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर 55 से 60 मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं या फैमिली पेंशन, लीव इनकेशमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंट के केसेस जमा हो रहे हैं। सिर्फ 20 से 25 केसेस पर अदायगी से मुलाजमीन को सख्त परेशानी का सामना करवा कर पेंशन वाजबात को डिसेंट्रलाइज करने का प्रोग्राम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कराची ने एक बार फिर डीएमसीज को पेंशन केसेस 1 जुलाई से केएमसी को रवाना न करने का खत भेज दिया है और रिटायर फैमिली पेंशनर किसी वक्त भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं, जिसमें एहतजाज, धरने के साथ साथ अदालत का भी रुख किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि रिटायर मुलाजमीन परेशान हैं और आप सुन चुके हैं कि इनके जिस्म सड़ते जा रहे हैं। 5 साल गुजर जाने के बावजूद इनके बकायजात अदा नहीं हो रहे। मुलाजमीन अपने वाजबात के इंतज़ार में दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और उनके लवाहिकीन की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन वो अपने मासूम बच्चों की कफालत कैसे करे बेवा, इसलिए कि केएमसी कुछ देने को तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत को अदालत ने वाज़ेह हिदायत दी कि 4 अरब 26 करोड़ अदा किए जाएं। वो अदालती हुक्म मानने के बजाय केएमसी को कर्जा देने के लिए तैयार है, 4 अरब 26 करोड़, जिससे केएमसी का जनाजा निकल जाएगा और इसको दफना भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक मरीज साबित होगा, क्योंकि 4 अरब 26 करोड़ केएमसी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जबकि रिटायर मुलाजमीन और खुसूसन वफ़ात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन फाका कशी का शिकार हो चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि हम आप जैसे हैं, लेकिन ये आप जैसे नहीं हैं। ये बड़े लोग हैं, ये ठंडी मशीन में रहते हैं, इनके पास तनख्वाहें होती हैं, फ्री का पेट्रोल होता है, फ्री की गाड़ियाँ होती हैं, फ्री के घर होते हैं, फ्री के राशन पानी होते हैं और फ्री के पिज़्ज़ा और ब्रोस्ट होते हैं। इनकी जेब से कुछ नहीं जाता। ये आप जैसे नहीं है। ये गलत समझ रहे हैं रिटायर मुलाजमीन कि इनके अंदर भी वही लहू है, इनके अंदर कुछ और लहू है। उसकी वजह यह है कि इदारे सो रहे हैं, वो जब जागेंगे तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन उस वक्त तक बेवाओं और यतीम बच्चों की तादाद बढ़ चुकी होगी। इसीलिए तो हमने आपको शुरू में सुनवाया था कि वो क्या कह रहे थे। वो गलत उम्मीद लगाए हुए हैं। साबिक़ मुंतखब नुमाइंदों ने जहाँ मौज मस्ती की और बहुत कुछ किया, लेकिन रिटायर मुलाजमीन और उनके फैमिली पेंशनर को मार के रखा, उनकी चीखें निकाल दी और बड़े हुए 15 और 10% नहीं दिए। हुकूमत पाकिस्तान हो या सिंध हुकूमत एक दफ़ा फिर रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे की नवेद दे रही है। ये कब मिलेंगे? 15%, 10%? पिछले बकायाजात कौन देगा? सिंध हुकूमत तो गिरान की बात कर रही नहीं है, बल्कि वो कर्ज़े की बात करती है। वो इमदाद देने को तैयार नहीं है अपने ही इदारे को, जिसके लिए वो अब लड़ रही है, लेकिन कहती है कर्जा देंगे। रिटायर मुलाजमीन और वफ़ात पा जाने वाले मुलाजमीन की बेवाओं बच्चों की सिसकियाँ सुनने वाला कोई नहीं, इनके घर जाकर देखने वाला कोई नहीं। सैयद जुल्फ़िकार शाह हो या रिटायर मुलाजमीन एक्शन कमेटी के डॉक्टर सईद अख्तर, ये दीवारों से सर टकरा रहे हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नदीम शेख की खिदमत लेनी पड़ेगी। जस्टिस हेल्पलाइन वाहिद अब सहारा है जो अदालत में जाकर रिटायर मुलाजमीन और वफ़ात पा जाने वालों की तारीख पे तारीख नहीं, बल्कि फौरी समाअत की दरख्वास्तों के ज़रिए ही हक़ दिलवा सकती है। लेकिन ये कब होगा? रिटायर मुलाजमीन का जनाजा भी उठने को तैयार नहीं, इसलिए कि उसके लिए भी पैसे चाहिए। कब्रिस्तान कोई नहीं बनाया,
रिटायर मुलाजमीन मर जाएं तो उनके लिए कफन दफन का भी इंतज़ाम नहीं है, फ्री में आप कब्र नहीं दे सकते। बल्दियाती इदारे खुसूसन बल्दिया उज़्मा कराची ने किया है, सिर्फ ठंडी मशीन में रिकवरी के दावे, वो भी करप्ट अफसरान घर ले जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची खामोश है, वो वैसे ही बेबस दिखाई देते हैं, हथियार डाल चुके हैं क्योंकि अफसरान ड्रोन की तरह आके बैठ रहे हैं, उनकी चलती नहीं है। और यही वजह है कि इदारा तबाही की तरफ गामजन है। और अगर कर्जा ले लिया 4 अरब 26 करोड़ तो फिर तो कोरोना से ख़तरनाक मरीज़ साबित होगा बल्दिया उज़्मा कराची, जो कभी नहीं संभल पाएगा। लेकिन वो संभले ना संभले, रिटायर मुलाजमीन जिस तरह मर रहे हैं और उनकी बेवा और यतीम बच्चों में इजाफा हो रहा है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। बैठो ठंडी मशीन में, खाओ पिज़्ज़ा, डोंट वरी नेश्ता, खाओ बादाम अखरोट पिस्ता। अजीज़ आरिफ, KPS बल्दियाती न्यूज़ कराची। जिंदगी की है मुझे भी आरज़ू, दौड़ता है इन रगों में भी लहू, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, देख लो मुझको कि तुम जैसा हूँ मैं। 10-15% बढ़ाए थे जो पैसे, साल हो गया वो पैसे नहीं दे रहे। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, शौहर मेरा 3 साल बीमार है। मुझे पेंशन नहीं मिली और ना ही मुझे उसके बकायाजात मिले अब तक। किसी के सामने हाथ उठाने से बचा ले परवरदिगार, और सर झुकाने से बचा ले अल्लाह पाक। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।